Brought to you by ITIL series. दे दे। तो देखिए ये सर्दियों का मौसम है, धीरे धीरे धूप यहाँ पे शुरू हो रही है और मैंने लिए चटपटी स्पाइसी चीज़ें, है ना। ये है दही बल्ला एक्स्ट्रा स्पाइस के साथ, ये है आपकी भेलपूरी। लेकिन एक जगह जहाँ स्पाइस की बहुत कमी है वो है राजकोट, जहाँ पे मुकाबला होना है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि जो पिच है ना वहाँ पे वो बड़ी सपाट है और बड़ी वन साइडेड बैट्समैन को हेल्प करने वाली है। और हमारे साथ एज़ यूजुअल, क्योंकि ये पिकनिक विद विकनिक है, हमारे साथ हैं विक जो सो रहे हैं। आप सो रहे हैं यार, मुझे पता है धूप में बड़ा आराम से नींद आ जाती है। आपके लिए लेके आया हूँ, क्या लेंगे आप, भेलपूरी या फिर दही बल्ला? ये कहाँ से लेके आए आप? ये आपके लिए खास स्टॉल लगाई है, धूप में बैठ के दिल्ली की जो सर्दी है उसको आप इंजॉय करें। जाती हुई सर्दी। हाँ, तो ये एक्चुअली पिकनिक के लिए ही पिकनिक बनाई जाए, ये इसलिए पूरे ऑफिस ने सोचा। ये जितने आपने विकनिक विद पिकनिक स्टार्ट किया था, आई थिंक सेकंड या थर्ड रियल एपिसोड है। इसमें अच्छा, एक्चुअली पिकनिक वाला माहौल है। एक तो एमसीजी के बाहर था, हाँ, और एक बार जब हमने वो केक काटा था आई थिंक विराट के जन्मदिन पे, और एक ये तीसरी। नहीं, एक हमने खाए थे सैंडविचेस जो इंडियन टीम को मिले थे हाँ, क्रूज क्रूज पे। वाकई। तो ये मेरे लिए है। और एक बार हमने बाहर सड़क पे, अब भूल गए वो सड़क पे हमने वहाँ क्या बनवाया था, झाल मुड़ी बनवाई Oh, थी। yes, yes, भूल गए yes. यार, बहुत इतना खिलाया आपको, लेकिन आपको याद सिर्फ एक दो तो चीज़। क्या लग रहा है आपको? आप सो रहे थे क्या, क्यों लेजीनेस फील हो रही यार है? मैं अभी देख के आया पिच की तस्वीरें, ओए होए, तो वो 80s वाला मुझे डेकेड याद आ गया। आपने बनाई है ऐसी पिच कि बैट्समैन सो जाए, हैं? भाई मैं यहाँ पे ये कुर्सी कहें, मूड़ा कहें, जो भी इस पे बैठा हूँ, वो खाट होती ना, वहाँ पे सो भी सकता था। ओए होए। हैं? तो ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ये इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या इंडिया ये बात मानता है कि उनकी बैटिंग कमज़ोर है, इसलिए आपने इस तरह की सपाट फ्लैट पाटा विकेट बनाई है कि चलो यार हमारी बैटिंग में वो तजुर्बा नहीं है, एटलीस्ट पहले सेफ हो जाओ? ये हो सकता है, लेकिन मैं इसको दूसरे नज़रिए से देख रहा हूँ। ये भी हो सकता है क्योंकि ना ये इस पिच में तो है ही, लेकिन पिछले मैच में भी थोड़े हमको संकेत मिले थे कि आप ऐसी पिच बना रहे हो, हालांकि वो एग्जैक्टली वैसे नहीं आई जैसे टीम चाहती थी। उनको लगा था टर्न होगी चौथे पाँचवें दिन, वो हुआ नहीं क्योंकि एग्जैक्ट साइंस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये पिछले मैच से ही आपने डिसाइड कर लिया था कि ऐसी पिचें बनेंगी। क्यों? मोर देन आपकी बैटिंग वीक है, मुझे लगता है आप ये रियलाइज़ करते हो कि हमारे जो स्पिनर्स हैं ना वो इंग्लैंड के इनएक्सपीरियंस स्पिनर से बेटर है। तो अगर सपाट पिच भी हुई तो हमारे स्पिनर्स विकटें निकाल सकते हैं। हम क्यों ऐसी गंदी पिच दें जहां एक एक दो दो टेस्ट मैच खेले स्पिनर भी विकटें निकाल जाए? तो स्पिनर्स का कॉन्टेस्ट हो जाए, देखते हैं किस टीम के पास बेहतर स्पिनर है। क्या ये एक आफ्टर थॉट है इंग्लैंड के लिए भी, जो बुमराह ने किया एंड टू एन एक्सटेंट जस्ट जिमी एंडरसन ने भी किया पिछले मैच में, कि राजकोट में आम तौर पर ना इस मौसम में अगर सपाट विकेट है, थोड़ा रफ तो जल्दी होता ही है बॉल, तो तेज गेंदबाज का रिवर्स स्विंग, क्योंकि उन्होंने मार्क वुड को टीम में डाल दिया है। हालांकि अगर मार्क वुड को कहीं रिवर्स स्विंग अच्छा मिलता पेस तो वो के साथ। हाँ, लेकिन वो पहला टेस्ट मैच मिलता। अगर आप देखें सबसे रफ पिच वाइजैक से भी ज़्यादा रफ पिच थी आपकी हैदराबाद छोटा में। छोटा करते रहे ना। हाँ, पर तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उन्होंने ये दिखाया कि ठीक है रिवर्स स्विंग मिल सकता है, पर आप में वो जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, या वो कला नहीं है, वो स्किल्स नहीं है जो जसप्रीत बुमराह के पास है। तो वो सही है कि आपने बेस्ट बॉलर्स खिलाए। अब आपको पता है सपाट पिच है, वो गड्ढे तो है नहीं कि हमारे बशीर भी विकेट ले जाएंगे, रेहान भी विकेट ले जाएंगे, आपके हाटली भी विकेट ले जाएंगे। अब इनको स्पिनर्स को मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं इंडियन स्पिनर मुझे फिर भी लगता है भाई अश्विन वाइली ओल्ड फॉक्स है, समझदार स्पिनर है, सपाट पिच पे कैसे विकेट निकालनी है उनको पता है। कुलदीप कैसे उस पिच पे विकेट निकालनी है उनको पता, इंग्लैंड के स्पिनर से बेहतर पता है। जसप्रीत बुमराह को पता है कि इस पिच पे, जडेजा का होम ग्राउंड है, जसप्रीत बुमराह को पता है इस पिच पे कैसे विकेट निकालनी चाहिए। तो आई थिंक मोर देन बैटिंग को देखते हुए ना इंडियन टीम ने कहा है भाई बॉलिंग का मुकाबला हो जाए, हमारे बॉलर्स आपके बॉलर्स, देखते हैं कौन सी बॉलिंग बेहतर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि दही बल्ला दही बल्ला है। कितने की प्लेट है? देखिए मैंने 3 चीज़ें ली स्टाफ नहीं चलाया। 240 रुपये हुए 3 प्लेटें, यानी एक ये और एक राम लड्डू। दिखाएं एक बार प्लीज़, तीसरी प्लेट भी है ये। तो
कितना हो गया चलो एवरेज एट एन एवरेज 80 मिर्च नहीं 80 डलवाई ना इंटू इसमें? 3 240 मिर्च तो नहीं है इसमें? यहाँ पे इसमें फिर भी मिर्च है, लेकिन जहाँ मिर्च नहीं है वो राजकोट है। अच्छा मैं राजकोट की पिच भी ना, हम सब कह रहे हैं ऐसी होगी ऐसी होगी, मुझे लगता है आप चेतेश्वर पुजारा जो लोकल बॉय हैं या रविंद्र जडेजा जो लोकल बॉय है उनसे पूछेंगे तो वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम रही है। आपको याद है कई साल पहले जब जडेजा रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, वो कम बैक करने की कोशिश कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको वहाँ ऐसी पिचेस मिलती थी डोमेस्टिक क्रिकेट में जहाँ 2 दिन में मैच खत्म हो जाते थे, या बहुत कभी विकेट ली इन्होंने, हाँ नहीं, या कभी ऐसी मिलती थी जब वो 100 भी मार जाते थे। 1900 रन बना दो। हाँ, तो वो एक एक्सट्रीम में जाता है कि 1900 रन भी बनते हैं, दूसरा एक्सट्रीम की 2 हालांकि दिन अगर में पिच मैच भी का कलर खत्म। देखें और जो विकेट पे कल घास थी, आई थिंक आज घास थोड़ी और कम है। घास तो आपको देनी पड़ती है, ये घास वो नहीं है जो फास्ट बॉलर को सीम मूवमेंट मिले, ये घास है विकेट को बाइंड करने के लिए। ये डिफरेंट है, ये जड़ वाली घास नहीं है ये। एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता नहीं आपने देखी या नहीं, क्योंकि ये तो आपको पता है जो जितना हल्का रंग होगा मतलब उतनी और ड्राई है, जितना डार्क होगा यानी थोड़ा मॉइस्चर है। इस पे एक स्प्रे किया गया है। स्प्रे किया गया है और वो पानी नहीं है, कुछ अलग ही स्प्रे किया गया, नहीं कि आपको धोखा दे दिया जाए कि थोड़ा स्प्रे किया, आपको लगेगा मॉइस्चर है, आपने 2 फास्ट बॉलर खिला दिए, पता चले वो स्प्रे का असर रहता है कुछ 18 घंटे, मैच शुरू हो तो नीचे निकले एकदम। अच्छा निखिल, सीधा सीधा 1-1 है। एक तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीरीज ना जो 1-1 चल रही थी, जो ग्रिप, अचानक से ऐसा लग रहा है एक और सीरीज स्टार्ट हो रही है, बिकॉज इतना बड़ा गैप आ गया। लेकिन इंग्लैंड बेहतर पोजीशन में है। वो पिछला टेस्ट मैच हारे, और मैं जानता हूँ क्रिकेट में मॉरल विक्ट्री, साइकोलॉजिकल विक्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट क्या इंग्लैंड का खेमा इस बात को जानता है कि शायद इंडिया हार से डरेगा? बिकॉज उस दिन भी आप 400 रन डिफेंड कर रहे थे, इंडिया जीता बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कप्तान के चेहरे पर शिकन दिखी। ये आपने बड़ा दिलचस्प बात की है, क्योंकि मैं इयन बेल का, पता नहीं आपने पढ़ा हो, इयन बेल ने बिल्कुल यही बात करी है। अच्छा, इयन बेल ने कहा कि ठीक है 1-1 है, इंडिया जीत गया पिछला मैच, एक मैच जीत गई इंग्लैंड, लेकिन जो मैंने देखा ना इंग्लैंड जब 400 रन का पीछा कर रही थी, रोहित शर्मा के चेहरे को देख के मैं ये तो समझ गया कि डर ज़रूर लगा हुआ था एक टाइम, इंडिया को डर लग रहा था, और कहता है वो साफ जाहिर हो रहा था कि आप में टेंशन थी। तो अगर ये बाहर बैठे इंग्लिश खेमे के पूर्व खिलाड़ी को ये एहसास हुआ है, तो ज़ाहिर तौर पर जो टीम जो खेल रही थी उनको तो एहसास हुआ ही होगा कि हाँ भारतीय टीम क्या होगी। वैसे आप कुलदीप को खिलाएंगे? मेरे लिए बहुत ईजी, बिल्कुल। अश्विन मैं आपको पूरी टीम गिना दूं फटाफट। आप यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से ओपन करेंगे। नंबर 3 आपके शुभमन गिल है। नंबर 4 मैं वही कहा था, नंबर 4 होते थे सचिन तेंदुलकर, नंबर 4 होते थे विराट कोहली है, मोहम्मद अजरुद्दीन। आपके नंबर 4 आएंगे 1 टेस्ट मैच ओल्ड रजत पाटीदार। आपके नंबर 5 होंगे डेब्यूटांट सरफराज। आपके नंबर 6 मुझे लगता है होंगे रविंद्र जडेजा। आपके नंबर 7 होंगे ध्रुव जुरैल। नंबर 8 हो गए 8 अश्विन, 9 कुलदीप यादव, बुमराह एंड सिराज। अक्षर नहीं आपकी टीम में? मैंने ये काफ़ी पढ़ा कि भाई ऐसा हो सकता है कि आप देखें कि आपको 5वें बॉलर को आपने यूज़ ही नहीं किया, इंडिया ने भी नहीं किया दोनों टेस्ट मैच में, और इंग्लैंड देखे तो इंग्लैंड ने खिलाया ही नहीं। इंग्लैंड भी अगर आप देखो 4 बॉलर्स के साथ ही गया, 3 स्पिनर्स 1 फास्ट बॉलर, और दोनों टीमों ने ये अपनाया ये स्ट्रैटेजी। हालांकि इंडिया ने 5 बॉलर खिलाया लेकिन आपने 5th यूज़ नहीं किया। तो एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर बनी कि यार आप 4 के साथ ही खेलो, यानी आप एक बैटर खिला लो, चाहे अक्षर हो जाए या आपका वॉशिंगटन सुंदर हो जाए किसी के। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये सपाट पिच होने वाली है जहाँ रन ढेर सारे बन रहे हैं, तो आप बैटिंग को क्यों कुशन दोगे, आप बॉलिंग को कुशन दोगे। तो मैं 5 बॉलर लेके जाऊँगा, और अगर यहाँ ढेर सारे रन बनने ही हैं तो मैं अपने जो बैट्समैन हैं उन पे भरोसा देता हूं। अक्षर को या जडेजा में से एक को बैट्समैन के तौर पे खिला लो, बट मैं भी मानता हूं कि यार फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी आपको जो टेस्ट मैच का बैलेंस होता है वो नहीं बिगाड़ना, बिकॉज ऐसा नहीं है अगले मैच में चेंज हो जाएगा, पता नहीं केएल राहुल का। सो आपको सरफराज अगर टीम में है वो होने चाहिए। तो आप ये कह रहे थे कि अगर वो खेलेंगे तो सरफराज की जगह, आप ये तो नहीं कह रहे कि कुलदीप को बाहर करें, अक्षर को लाए? कुलदीप को तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ वही, वो 100% एग्री। कुलदीप यादव को तो आप सोच भी नहीं सकते ना। फ्लैट पिच हुई तो कुलदीप यादव ही आपकी विकेटें निकालेंगे। बाउंस यहाँ होता है राजकोट में, रेड सॉइल होती है, उछालेंगे, और रिस्ट स्पिनर से बेटर कौन भाई बाउंस ले सकता है? कुलदीप यादव तो आंख बंद करके खेलेंगे। बट सी अक्षर पटेल हो ना, मैं अगर अक्षर पटेल हूँ मैं पता क्या कहूँगा, यार आप मुझे बॉलर मत गिनो,
क्योंकि जब आप मुझे बॉलर गिनोगे, आप मेरी तुलना करोगे रविंद्र जडेजा के साथ और फिर रविंद्र जडेजा खेल जाएंगे मैं बाहर। मेरे को आप बैट्समैन देखो, उन्होंने रन्स भी बनाए। हाँ मैं बैटर हूँ, एग्जैक्टली मैं बैट्समैन हूँ। मेरी आप कंपटीशन करो बात सरफराज वही के आ साथ। जाती है, टेम्परामेंट तो अब सरफराज और पाटीदार का टेस्ट होगा। ध्रुव जुरेल मतलब 2 डेब्यूटेंट्स हैं, कल एक टेस्ट मैच खेला हुआ प्लेयर भी खेल रहा है। इनफैक्ट अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें, यशस्वी जायसवाल 6 टेस्ट मैच, शुभमन गिल 22 टेस्ट मैच, पाटीदार 1 टेस्ट मैच, यानी कि 6 जो प्लेयर हैं इंक्लूडिंग ध्रुव जुरेल, उनका कंबाइंड तजुर्बा जो है वो 22, 6 और 1 यानी कि 29 टेस्ट मैच। यार मतलब कभी आपको याद पड़ता है कि इस तरह का इनएक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर आपको देखने को मिला? मतलब गाबा का घमंड। उसमें फिर भी पुजारा और रहाणे थे, उसमें बैटिंग रोहित शर्मा भी थे। बॉलिंग आपकी बॉलिंग तो मैं बैटिंग के लिहाज से कर रहा हूँ, बिकॉज निखिल ये सीरीज ना मुझे ये लग रहा है कि ये ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ इम्पॉसिबल थी फिर वो थोड़ा सा प्रॉबेबल लगने लगी, कहीं ये ना हो कि हकीकत में बदल जाए कि इंडिया को इस सीरीज में प्लेयरों के ना होने से नुकसान इतना बड़ा हो जाए। हालांकि एटीट्यूड मुझे इंडियन टीम का भी अच्छा लग रहा है। आज जडेजा जब आए थे प्रेस से उन्होंने बात की, तो जडेजा ने भी तो यही कहा ना, जैसे हम देख रहे हैं क्या इंग्लैंड खुश हुआ होगा पिछले मैच में, ऑलमोस्ट जीत के करीब आ गया था, इंडियन टीम भी वैसे देख रही। जडेजा ने क्या बोला, यार वो पहला टेस्ट मैच भी हमें जीतना चाहिए था, 2-0 होना चाहिए था, क्यों हमने वहाँ लीड ले ली थी फर्स्ट इनिंग में, एक इक्का दुक्का हमने छोटी गलतियाँ कर दी, वरना आज हम 2-0 पे बैठे होते। तो मैंने जब वो सुना ना मुझे अच्छा लगा। मतलब इन रोहित टर्म्स ऑफ शर्मा द कॉन्फिडेंस, बैट्समैन, रोहित शर्मा द कैप्टन, क्या ये 3 टेस्ट मैच उनके लिए अग्नि परीक्षा हैं? 100%। मतलब डज हिज टेस्ट करियर राइड ऑन दीज 3 टेस्ट मैचेस, एक एज बैट्समैन और एक एज कप्तान, दोनों इंटरलिंक्ड है ना? क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता सीरीज हार जाते हैं घर पे, तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होगी ना। लास्ट सीरीज आप घर पे हारे 2012 में, और उसका उल्टा उसके ये है कि बाद अगर रोहित रन बनाएंगे तो इंडिया शायद सीरीज भी जीतेगा। दोनों से विपरीत स्थितियां हैं ना। देखिए इस वक्त तो ही पिछले आप कुछ टेस्ट मैच छोड़ दें तो ही हैज़ बीन योर मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट बैटर, ही हैज़ बीन। क्योंकि कुछ ऐसे मैं कल जब चर्चा कर रहा था, कई लोगों का आया कि भाई आप लोग बात करते हो इसको ड्रॉप कर दो, इसको ना खिलाओ, अब पुजारा को आप कहते हो कि भाई यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, तो आप रोहित शर्मा के साथ क्यों नहीं कहते लुकिंग फॉरवर्ड? भाई उसमें मैंने यही कहा था कि पुजारा का जो फॉर्म था ना वो कुछ समय तक खराब हुआ, तब जाके आपने कॉल ली। रोहित के साथ वैसा नहीं हुआ एक्चुअली, ये लास्ट 4 महीने। हाँ, पर उससे पहले तो वो आपके बेस्ट परफॉर्मिंग बैटर ही थे, और दूसरे वो कप्तान है। तो बट वही इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर आपके बल्ले से रन नहीं बने तो फिर वो सरप्लस टू रिक्वायरमेंट होगा। हाँ। दूसरे कप्तान जो है बेन स्टोक्स अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मैं बेन स्टोक्स के आंकड़े देख रहा था निखिल, कभी कभी कहते हैं ना स्टैट्स डू नॉट डू जस्टिस। कई प्लेयरों के आंकड़े बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार ठीक है, बेन स्टोक्स की एवरेज जो है वो 35 के करीब करीब है बैटिंग की, जो कि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। 1300 है, जो कि मतलब ग्रेड्स के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि 197 टेस्ट विकेट्स हैं, और उन्होंने आई थिंक कल नेट में हल्का फुल्का बॉल भी डाला। बट अब बेन स्टोक्स को कैसे देखते हो आप? इस वक्त वर्ल्ड के टॉप टेस्ट क्रिकेट में टॉप 3 क्लच प्लेयर्स में से एक है। वो आपने सही कहा कि आंकड़े नहीं देखता मैं उनके, क्या फ़र्क। क्लच प्लेयर वो होता है जब ज़रूरत होगी तो वो खड़े होके रन बनाएगा। एंड आई थिंक पिछले 5 साल में सम ऑफ द बेस्ट क्लच इनिंग्स जो टेस्ट क्रिकेट की है, जैसे हम वीवीएस लक्ष्मण की इनिंग्स याद किया करते थे अपने टाइम में, तो बेन स्टोक्स ने खेलनी है। तो प्लेयर तो वही है कि एवरेज उसकी इतनी बड़ी ना हो, उसका स्ट्राइक रेट कभी T20 में ना हो, बट जिस दिन ज़रूरत होती है उस दिन वो रन बनाते हैं। तो क्लच प्लेयर है, प्लस उनका एटीट्यूड। उन्होंने अभी क्या कहा कि मेरे को हार जाता हूँ तो दुख नहीं होता, ड्रॉ होता है तो दुख होता है कि यार चांस था मैच जीतने का, मैं कैसे नहीं जीता। हार गया तो कोई मुझे कभी, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मुझे बाद में कभी ऐसा ना लगे, मैं जब 10 साल बाद देखूँ ना, यार मेरे पास वो चांस था मैच जीतने का, मैंने लिया नहीं, मैं ड्रॉ कर गया मैच। इससे अच्छा चांस बैठे हैं यहाँ पे, बेन स्टोक्स के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा आपको आइए, इधर आइए ना मनोज। टॉप 3 क्लच प्लेयर्स में से हैं कि नहीं वर्ल्ड? क्या खाओगे आप? मैं कुछ नहीं, मैं अभी डाइट पे। गन्ने का रस मंगाया आपके लिए? गन्ने का रस होता ना अगर, तो मजा आ जाता। हो सकता है कुछ गन्ने का रस है नहीं पर अभी नहीं, बट अभी जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप लोगों का डिस्कशन सुन रहा था कि थोड़ा सा बोरिंग मामला मैं हो एक सकता सवाल है। पूछूंगा, आपने 2 दिन छुट्टी ली, आपने हाँ, क्या ये किया? 2 दिन, मतलब ये 2 दिन क्या किया? थोड़ा कभी कभी मुझे ब्रेक लेना पड़ता है पर्सनल रीजंस के चलते। नो ठीक है, क्या किया मैं जानता मतलब कुछ ऐसा होगा, कुछ पर्सनल ऐसा ही होगा कोई बहुत बड़ी बात कि ये 2 दिन दफ्तर नहीं आए। 2 दिन, कैन यू इमेजिन? नहीं। हैं?
आई कैन नॉट। मैंने इसलिए 2 बार पूछा। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कोई तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। वो बताएंगे। अच्छा। personal reasons बताएंगे। इनकमिंग एंड लोडिंग है। लो जी, ये तो विकनिक पे ही ब्रेक हुई है, बड़ी खबर है। हाँ, आपने एक और कल खबर ब्रेक करी, वो लोग बहुत पूछ रहे हैं कि कौन सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कौन सी प्राइज मनी हो रही है। आपने कहा बॉम्बे से आप प्लेयर्स भी बुला रहे हो खेलने के लिए यहाँ पे टूर्नामेंट। नहीं, वो मानव रचना के लिए ही बात हो रही अच्छा, है कि एक और प्लेयर हो सकते हैं। लोगों ने कहा देखो ये लोग प्राइज मनी बात कर रहे हैं, यानी ये सैलरी पैकेज तो नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे चीज़ें। हाँ जी मनोज जी, क्या लग रहा है सीरीज में? नहीं, मैं वही आप लोगों को सुन रहा था अभी, तो जैसे आप भी कह रहे थे ना, अभी नींद आ रही थी थोड़ा सा कि यार अब फ्लैट विकेट होगी तो कैसे क्या कुछ होगा। उसी में अगर सपोज इंग्लैंड की बैटिंग आ जाए तो थोड़ा मज़ा आएगा। हालांकि उनके पास फर्स्ट टेस्ट में थी वो अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने वेस्ट करी, बट यहाँ पर ऐसी विकेटों पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो नज़र आ रहा है उनकी बैटिंग आएगी, तो वो अपनी बैटिंग से वो करते हैं टाइम, मतलब 5 दिन का टेस्ट मैच 6 दिन कर देते हैं कि फ्लैट विकेट भी है तो हम वक्त हमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा ऑल आउट करने को, बट क्या वो कर पाएंगे वही बात है। नहीं, बट हालांकि पिछले मैच में भी हमने लगा था जब रोहित टॉस जीत गए थे, आपको याद होगा कि ख़त्म 50% टेस्ट मैच गया, हो गया काम। और बेन स्टोक्स को भी शायद वही लगा था, अगर आपको टॉस में उनका रिएक्शन याद हो, एक स्माइल से उन्होंने की कि गए भाई गड़बड़, पर फिर देखें मैच कैसा गया। 4th इनिंग भी वैसी ही थी बैटिंग करने को जैसे फर्स्ट इनिंग। बट ये लोकल बॉय जडेजा ने कह दिया कि इस बार खड़का देंगे। नहीं, तीसरे दिन के बाद वैसा नहीं होगा जैसे वाइजैक में आपको देखने फिरकी को होगा, मिला। यहाँ फिरकी घूमेगी, अच्छा, उछलेगी। जो रूट का, क्योंकि उनके तो रन्स नहीं आ रहे हैं अभी, तो अभी ये लगता है कि ये अब टेस्ट मैच सिचुएशन जैसे सीरीज की प्लस जो विकेट जैसा है, तो यहाँ पर तो रूट को अपनी क्लास दिखानी चाहिए। नहीं देखो, अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी गेम चेंज कर लेंगे, बिकॉज बैस बॉल जो कि इंग्लैंड के प्लेयर ने आगे बोला है कि हमारे ड्रेसिंग रूम में लफ्ज़ लेना ही, उसकी बात करना है, बैंड है। बट मेरा ये पॉइंट है कि मनोज, अगर आप जो रूट या बैस बॉल की बात करें, उनके ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात करें, आई डोंट थिंक दे विल हैव अ रीथिंक। द ओनली थिंग इज कि आप जिस भी तरीके से खेलो, आपको रन बनाने हैं भाई। आप स्लो खेलो, आप फास्ट खेलो, आपको रन बनाने हैं और लंबे रन बनाने हैं। जो रूट ने 2 टेस्ट मैचों में कुछ किया नहीं है, बट ये सीरीज है बड़ी, और बड़ी सीरीज में ना बड़े प्लेयर का चलना बड़ा ज़रूरी होता है। सी क्या होता है ना, एक फेलियर आप कहते हो कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं, तीसरा चौथे में यू गेट सीरियस। अब रोहित की बात भी तो कर ही रहे हैं। द मोमेंट एक और फेलियर आ गया, देन जो रूट विल हैव रीथिंक, फिर उनके जहन में आप डाउट्स डालोगे। तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक इंडिया नई बॉल पे ना, अब हो कह रहा है नई बॉल पे इंडिया रन खुलवा देता है एंड देन वी मेक अ कमबैक। हर इनिंग में नई बॉल पर इंडिया ने अगर 2 आउट कर दिए, फिर जो रूट कर गया। तो निखिल सर, बुमराह से हमने अभी ये डिसाइड कर लिया कि शायद नेट्स में बॉल नहीं डलवाना, मैच में सीधे डलवाना। उनसे इतना बॉल कराया जा रहा है, और नेट्स में ऑब्वियसली वो आज भी उनका उस तरीके से आएगी, प्रैक्टिस करी नहीं। पर ये आई थिंक ओनली तरीका है कि आप उनको 5 टेस्ट मैच खिला पाओ, वरना तो इम्पॉसिबल है। ये तो मैं भी मानता हूँ कि आप अगर ये टेस्ट मैच नहीं कराओगे, चलो ये टेस्ट मैच कोई भी टीम जीत जाए, होगा तो 2-1 ही ना, और 2 टेस्ट मैच बचे होंगे, यानी कि ये तो नहीं है कि आप नेक्स्ट रांची टेस्ट मैच हल्का ले सकते हो। तो आपको बुमराह तो खिलाने ही पड़ेंगे, आप जीतो या हारो जो भी है, पर आप नहीं खिलाओगे। धर्मशाला में आप उनको ड्रॉप नहीं करोगे, ओनली ऑप्शन बचता है रांची। तो या तो आप रांची में उनको रेस्ट कराओ या IPL में रेस्ट कराओ, वो भी होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप में अगर आप चाहते हो कि बुमराह खेलें तो आपको एक टेस्ट तो रेस्ट कराना पड़ेगा। 2 और ऊपर चले गए तो रांची आप उनको बाहर बिठा सकते हो। मैं फिर भी मैं डरूंगा भाई, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो 5 खिलाऊंगा। 2-1 भी आप आगे हो तो मैं कैसे बुमराह को, बट आप सही कह रहे हो कि अगर 2-1 नीचे भी चला गया तो भी आप सरप्राइज मत होना कि जसप्रीत बुमराह भाई IPL तो खेलेंगे ना वो। और फिर आप T20 वर्ल्ड कप क्या करोगे? या तो 2 ऑप्शन है, सो मच राइड्स ऑन जसप्रीत बुमराह, कि आप रांची खिला लो, फिर T20 वर्ल्ड कप मिस हो जाएगा, नहीं या मुझे लगता है कि या रांची मिस कराओ, रांची T20 आप वर्ल्ड उनको कप रेस्ट कराओ। क्योंकि विकेट भी थोड़ा, हम जो पहले दिल्ली की बात करते थे लो एंड स्लो उस तरीके का भी, तो यार उनके लिए विकेट क्या है यार, आप कोई भी विकेट दे दो। कोहिनूर है इस वक्त, तो कोहिनूर। सही बात है। तो क्या प्रेडिक्शन है आपकी जाते जाते? विकनिक स्पेशल आज पिकनिक बड़ी जबरदस्त, आपने खाया नहीं यार, मैं तो खा चुका हूँ। मैंने बहुत खाया। कहाँ खाया? 4 चम्मच इसके खाए हैं, 1 ग्राम लड्डू आपका मैंने खाया। नहीं, ये सबके लिए लिया है ना, देखिए बजट लिमिटेड था। अब मैं यहाँ खा जाऊँ सब, राजे और जो हमारे काल है। जो शूट के टाइम इतनी जो हमारे क्रू मेंबर हैं सबके लिए लिया है ना।
यार ये आपने कैसी बात कर दी यार, लोग मतलब इसको क्या कहेंगे इसको? कहेंगे कि लिमिटेड बजट्स है। नहीं, आजकल लोग कम देख रहे हैं तो बजट्स कम हो गए हमारे। नहीं लोग देख रहे हैं, वीडियो ज़्यादा- शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर चलो ऑर्डर कर लो। और क्या, एक दो टेस्ट मैच दोबारा आ गया, मजा आएगा। मुझे लगता है Prediction? थर्ड टाइम लकी होगा पिच के लिहाज से इंडिया। मैंने कोशिश हैदराबाद में भी की, नहीं मिला। वाइजैग में की, वैसा नहीं मिला। फाइनली आपको 2000 में जो पिच देखने को मिलती थी, मुझे नहीं लगता उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचों में वैसी कोशिश की थी। कोशिश तो की थी। ना ना ना, सीधी विकेटों पे अब फंसे हो आप, क्योंकि बैटिंग नहीं ये आती। वाइजैग में आपने जो पिच बनाई, आपने ये सोच के बनाई अच्छी थी विकेट थी, बट कि आई डोंट 3 दिन बैटिंग फिर थोड़ा स्पिनर्स फंसाएंगे। मुझे लगता है इंडिया थोड़ा ना सेफ खेल रहा है। आपकी क्या प्रेडिक्शन? मुझे लग रहा है अगर फ्लैट होगा तो मैं इंग्लैंड को चांस दूंगा, क्योंकि वो अपनी इंग्लैंड में भी वो कर रहे हैं ना, इंग्लैंड में भी वो फ्लैट ही कर दे रहे हैं, और वहाँ तो जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं विकेटें अच्छी होती है बैटिंग के लिए। रन बनने ना बनने में कंडीशंस भी होती हैं, मैच सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो उन्होंने अगर खुदा न खास्ता आपको नीचे लगा दिया तो फिर फ्लैट विकेटों पे नए लड़के हैं ना, हो सकता है कि वहाँ पे भी दबाव आ जाए। आई डोंट थिंक फ्लैट होना है। आप इस बार देखो, जडेजा लोकल बॉय आपको कह रहे हैं कि तीसरे दिन के बाद आप देखना यहाँ टर्न मिलेगा, उछाल भी मिलेगा। एक्चुअली क्या हो रहा था, जो उछाल जो स्पिनर्स अश्विन को और जडेजा, मतलब 2 दिन जो बैटिंग करनी है, जो आपको सड़क मिल रही है। पर आपको शॉर्ट लेग देखो ना, शॉर्ट लेग आ ही नहीं रहा गेम में। इंडिया में हम पूरा जिंदगी हमने जो मैचेस देखे हैं वो क्या, शॉर्ट लेग भी तो जिताता था। ग्लव को ली बॉल, कुंबले ने डाली बॉल, ग्लव को पकड़ी, कैच, विकेट। वो विकेटें नहीं आ रही, वो अश्विन भी लेते थे वैसे विकेटें, जडेजा भी लेते थे, वो आ ही नहीं रही। उसके लिए आपको थोड़ा बाउंस चाहिए। आई थिंक यहाँ पे उनकी कोशिश है, पहले 2-3 दिन रन बनाओ, चाहे इंडिया बनाए या इंग्लैंड बनाए, फिर वो बैट पैड, ग्लव, शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट, ये इन प्ले आएगा, फिर आप देखो विकेटें गिरेंगी ठक ठक ठक। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शंस है भाई, आप भी बताइए प्लीज़। इस वीडियो को शेयर कीजिए यार, थोड़ा लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। रात को भी आपसे मुलाकात होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन भी बस आ ही रहा है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कहाँ आपका लाल रंग का वो? मुझे तो पता था कि आज वसंत पंचमी, ये क्या होता है वैलेंटाइंस डे? यार मैंने येलो इसलिए पहना। हाँ I know। वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। बसंत तो मैं बसंत कहूँगा। यार ये दोनों कहने का- की बात है, सारे आपके जो युवा हैं ना आज, सब वैलेंटाइंस डे मना रहे होंगे। तो हम भी तो युवा ही हैं सर अभी। जरूरी नहीं है, बाहर जाना, देखना आपने, कोशिशें कर रहे गेट से बाहर चलना। हमारा युवा, कोशिशें कर रहे हमारा हैं, युवा वही दिखाइए। कामयाबी सबको नहीं तो वो तो पूरी जिंदगी से यही चला है, ये तो पुरानी रीत ऐसी है। हमारे सजग गए हुए हैं, कोशिश ही तो करते हैं सब। सजग जी तो गए हुए हैं। उन्होंने हेयर कट जो कराया था वो टाइम करके कराया था कि ये आज के दिन उनके बाल जो हैं वो मतलब इतने स्टाइलिश हो गए। रोज खरीद लिया उन्होंने, रोज की बाहर देखें अपनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं। दुकानें लगी। चलिए फिर अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।